हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम की बेड़ा पार सीरीज़ में डे 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर बैंकिंग एंड फाइनेंस जो भी होने वाले हैं लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और कल एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है मेंस एग्ज़ाम के लिए, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी रास्ता बाकी है, आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। उसी सीरीज़ में जीए के सेक्शन को कवर करने के लिए हमारी ये वीडियो चल रही हैं, जिसमें आज 10वीं क्लास में पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग पीछे की क्लासेस को भी पढ़ सकते हैं और उनका रिवीजन कर सकते हैं। उनकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। और जोर लगा के लग जाओ बस अभी, और जॉब ले लो इस साल, ठीक है। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल योर बैंकिंग मास्टर पे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उनकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन दे सकते हो। रिवीजन के बगैर चीज़ें अधूरी रहती हैं, ठीक है जी। चलो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आज का आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड। एक कोई बैंक है जिसको अवार्ड मिला है, कौन सा? बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड ड्यूरिंग द इंडियाज़ बेस्ट बैंक अवार्ड 23 जो 2023 में मिले हैं। प्रेजेंटेड बाय श्री राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से आप लोगों को ये भी चीज़ याद रखनी है कि श्री राजीव चंद्रशेखर कौन है। तो ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा कौन से बैंक को ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज़ 12 करोड़ 19 लाख 12 करोड़ 19 लाख ऑन विच बैंक, कौन से बैंक पे, फॉर वॉलेटिंग रूल्स रिलेटेड टू द कोड ऑफ कंडक्ट, किसके लिए? फॉर द बैंक्स डायरेक्टर्स एंड फॉर फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो ये चार्जेस पेनल्टी लगी है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या किस रीज़न से, मैं बताता हूँ आपको। इसने एसबीआई ने कुछ ऐसी कंपनीज़ को लोन दिया है, मान लो कोई कंपनी है एबीसी, उस कंपनी को लोन दिया। लोन जिस कंपनी को दिया उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स आईसीआईसीआई बैंक के भी डायरेक्टर हैं। समझो ये भाईचारे में दिया गया लोन है, फ़ायदा उठाया बैंक से। तो इस टाइप से बैंकों को लोन देने की परमिशन नहीं होती। पीछे का एक चंदा कोचर जी का मामला था, अगर आप लोगों को याद होगा, जिन्होंने ऐसा किया था और उनको जेल हुई थी। और वो लोन जो दिया गया था, चंदा कोचर ने उनके हस्बैंड को लोन दिया था जिनकी कंपनी थी, और वो लोन एनपीए हो गया था। इस वजह से उनके ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट का चार्जेस लग के उनको जेल हुई थी। तो इसी रीज़न से अब आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी चार्जेस लगा दिए गए हैं, और उसके कारण उनको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। कितने रुपए की? 12 करोड़ 19 लाख रुपए की। तो ये अमाउंट भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो लिखा भी है, द आरबीआई हैज़ इंस्पेक्शन रिपोर्ट शोड आईसीआईसीआई बैंक हैड सैंक्शनड और कमिटेड लोन्स टू द कंपनीज, ऐसी कंपनीज को इन विच 2 ऑफ इट्स डायरेक्टर, जिसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक के डायरेक्टर हैं वो उस कंपनी के भी डायरेक्टर हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट में दूसरा एक और किसी बैंक के ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, और उसके ऊपर पेनल्टी कितने रुपए की लगी है? 3.95 करोड़। ये अमाउंट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार। अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या है देखो पढ़ते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रिएट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब हर एक स्टूडेंट की एक आईडी क्रिएट की जाएगी, जिस आईडी के ऊपर उसकी डिटेल्स ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होंगी। समझो जैसे मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई आईडी है और मैं किसी अदर स्टेट जाके एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मुझे एडमिशन मिलेगा। मेरी डिटेल्स कहाँ से वो चेक करेंगे, उस आईडी को एंटर करके पोर्टल पे जाके मेरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन सी क्लास से आया हूँ। ठीक है, जैसे इनरोलमेंट नंबर पहले होता था वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अपार आईडी है वो किसके एडिशन से बनेगी, वो हमारी आधार आईडी से बनेगी। और आधार कितना डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। किस टाइप का होता है, न्यूमेरिक होता है। ये चीज़ें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, न्यूमेरिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द अपार आईडी विल हेल्प इन ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी एंड अचीवमेंट्स। सारे की सारी डिटेल्स वहाँ से मिलेंगी। अपार आईडी की बात करें, एन एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री और एजुलॉकर will also help students in storing all achievements like exam result, कोई learning outcomes हैं, कोई अचीवमेंट हैं, सारे की सारी डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगी। अगर वो किसी स्पोर्ट्स में भी है तो भी डिटेल्स सारी की सारी इस पोर्टल पे मिल जाएंगी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डायरेक्टेड ऑल स्टेट एंड यूटी टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आधार आईडी फॉर स्टूडेंट। सबको डायरेक्टेड कर दिया गया है, बोल दिया गया है स्टेट और यूटीज़ को कि अपने हर एक स्टूडेंट की आईडी क्रिएट की जाए। तो यहाँ से आप लोगों को इस की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। कार्तिकेयन मुरली एसोसिएटेड विद विच गेम, कौन से गेम से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है चेस। किस खेल के खिलाड़ी हैं, चेस। इन्होंने हाल फिलहाल क्या किया था, मैग्नुस कार्लसन जो हैं नॉर्वेनियन एक चेस प्लेयर हैं, इनको इन्होंने हरा दिया, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 थे। तो ये हैं मिस्टर कार्तिकेयन मुरली, लड़का जो इंडिया से है, ध्यान रखना। और ये हैं मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वेनियन चेस प्लेयर हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिसेंटली सस्पेंडेड विच कंट्रीज ओलंपिक कमेटी। किस कमेटी को रिसेंटली सस्पेंड किया गया था बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये रसिया की ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड कर दिया था, किस वजह से, यूक्रेन के ऊपर उसने हमला किया था, इस रीज़न से। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये मुंबई में हुई थी। इस मुंबई मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि रसिया की ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट। जो एआई इंटीग्रेटेड रहेगा, क्रिप्टो वॉलेट का नाम, क्रिप्टो वॉलेट का नाम आपको बताना है, जो कि वर्ल्ड का पहला बनाया गया है। तो इसका नाम आ जाएगा द रेस्पर वॉलेट, जिसमें आपको सारी डिटेल्स रहेंगी। एआई पे टोटली ये काम करेगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड कहाँ पे हुआ है, ये आप लोगों से पूछा है। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो हमारी कोस्टल फोर्स है उसके लिए, तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। स्टैटिक का सेक्शन यहाँ से कवर होता है, जिसमें कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, यूके में हुई है। और यहाँ पे इंडियन आर्मी ने गोल्ड जीता था, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा है इंडियन नेवी होस्ट HADR चक्रावत एक्सरसाइज 2023 कहाँ पे, गोवा में। उसके बाद 11th एडिशन ऑफ द
संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, ये कहाँ पे, उमरोई मेघालय में। उसके बाद 30th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स किसके बीच होता है, इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में, ये साउथ चाइना सी में हुआ था। उसके बाद 31st एडिशन ऑफ वरुणा किसके बीच में होता है, इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में, ये हुआ था अरेबियन सी में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब गवर्नमेंट स्टार्ट्स विच मिशन टू मेक स्टेट ड्रग फ्री, ड्रग फ्री बनाने के लिए इसने एक मिशन लॉन्च किया है। मिशन का नाम आप लोगों से पूछा है, आंसर आ जाएगा होप इनिशिएटिव। तो इस मिशन का नाम आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जिसका नाम है गांधी बुनकर मेला, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आंसर आ जाएगा कोलकाता में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है, ये आप लोगों से पूछा है, किन कंट्रीज को कनेक्ट करता है, ये आप लोगों से पूछा है। तो आंसर आ जाएगा इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है। झूला घाट की बात करें तो इज़ अ स्मॉल सस्पेंशन ब्रिज ओवर कौन सी नदी के ऊपर, तो ये काली, महाकाली या काली रिवर इसको कहेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना। इस नदी के ऊपर ये है जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे रहेगा। कौन से स्टेट की अगर बात करेंगे तो इंडिया में उत्तराखंड है और वहाँ पे है सुदूर पश्चिम, ये दोनों जगह को कनेक्ट करता है। ठीक है जी। चलो हाँ जी, ये लास्ट पॉइंट देखिए, झूला घाट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज वर्ड विच लिटरली मीन्स हैंगिंग पियर। जो झूला घाट है ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसका मतलब क्या है, हैंगिंग पियर। और ये इस ब्रिज की फ़ोटो है, आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के गवर्नर नए बने हैं मिस्टर इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, ये आप लोगों के सामने हैं। दूसरे उनके साथ में एक और अपॉइंट किए गए थे गवर्नर उड़ीसा के लिए, उनका नाम है रघुवर दास, और ये है मिस्टर रघुवर दास। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप्स ग्लोबल रैंकिंग फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस, यानी सब जो भी फ्लाइट्स वगैरह हुई हैं टाइम टू टाइम चली हैं, कोई डिले वगैरह नहीं थी। तो आंसर आ जाएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट कहाँ पे है, बेंगलुरु में। स्टैटिक का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट टिलापिया पर्वो वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो फिश में होता है। किस में होता है, फिश में, फिश यानी मछली। एक मछली में पाया जाने वाला एक ये वायरस है और रिसेंटली इसको डिटेक्ट किया गया था। तो पूछा है कौन से स्टेट में, आंसर आएगा तमिलनाडु। इसके बारे में कुछ एक बातें हैं जो आप लोगों को जानने की नीड है, जैसे जो ये टिलापिया फिश है इसको अपूर मैन फिश के नाम से जानते हैं, नाम याद होना चाहिए। मोजाम्बिक टिलापिया, मोजाम्बिक माना जाता है कि मोजाम्बिक इसका ओरिजिन है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन फ्रेश वाटर बॉडी इन 1950, 1950 में, एंड इट इज़ कोल्ड जिलाबी इन तमिल लैंग्वेज में इसको जिलाबी कहा जाता है। उसके बाद TIPS टिलापिया पर्वो वायरस, ये इसकी एब्रीविएशन है। वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन चाइना, पहली बार कहाँ रिपोर्ट की गई थी, चाइना में। ये सारे कर्मकांड वहीं से स्टार्ट होते हैं, चाइना में 2019 से, और उस 19 में, उसके बाद 2021 में थाईलैंड, और अभी फ़िलहाल थर्ड कंट्री है 2023 के अंदर, 2023 के अंदर जो कि इंडिया में डिटेक्ट किया गया है। उसके बाद तिलापिया फार्मिंग इज़ मेनली कैरिड आउट, इंडिया के कौन से जगह पे, आंध्र प्रदेश और केरला, दो स्टेट हैं जहाँ पे इसकी खेती की जाती है, ये कह सकते हो आप, पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी ऑनर्ड विद
गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। तो कौन सी कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है रिस्क मैनेजमेंट में? आंसर आ जाएगा REC लिमिटेड। REC स्टैंड्स फॉर, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, REC स्टैंड्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो REC बेसिकली एक महारत्न कंपनी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है REC लिमिटेड इज़ एन NBFC, ये एक NBFC है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NBFC है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NBFC का अगर आप लोगों को कोई एग्जाम्पल देना पड़ जाए तो आप लोग REC दे सकते हो, जो फोकस करती है किसके ऊपर? पावर सेक्टर, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया। इंडिया के अंदर पावर सेक्टर को फाइनेंस और डेवलपमेंट करने के ऊपर ही फोकस करती है। यानी किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी इंडिविजुअल को, किसी एंटिटी को अगर फाइनेंस चाहिए किसके लिए? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो इस कंपनी से लोन लिया जा सकता है। ये सेटअप कब हुई थी? 1969 में एस्टेब्लिश हुई थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। REC लिमिटेड हैज़ कम्प्लीटेड ओवर 50 ईयर्स इन ऑपरेशन। अभी हाल फिलहाल इसने क्या किया था कि 50 साल से ज़्यादा इसने कवर कर लिए थे। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट और उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब चीज़ इनको ये लोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है जी, तो ये कुछ खास पॉइंट थे जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र कौन से स्टेट ने लॉन्च किए हैं? किसके लिए? एक ट्रेनिंग सेंटर है स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौन से स्टेट ने लॉन्च किए हैं? तो आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र, जिसके अंदर ईच सेंटर विल ट्रेन अराउंड 100 यूथ एटलीस्ट 2 वोकेशनल कोर्सेज। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया स्कीम, तो आंसर आप लोगों को देना है महाराष्ट्र। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कुछ नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, जैसे इसमें एक है नेमडफा, दूसरा है पक्के और तीसरा है कैमलांग। ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेट हैं, ये आप लोगों से पूछा है। स्टैटिक का सेक्शन कवर करेगा, आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च कोलैबोरेटेड विद किसके साथ में टू एस्टेब्लिश अ क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब। तो सैमसंग इंडिया में किसी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब सेटअप करने जा रहा है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा किसके साथ में किया जा रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो है उसके साथ में टाई अप हुआ है सैमसंग सेमीकंडक्टर का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTAA स्टैंड्स फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। DTAA स्टैंड्स फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या होता है सिंपल भाषा में, या फिर यहाँ पे जो लिखा बता देता हूँ आपको। समझो मैं हूँ, मेरा नाम है अमित और मैं अमेरिका में काम करता हूँ। ठीक, अमेरिका में काम करता हूँ। यहाँ से मेरी जो इनकम हुई, उस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्स मुझसे कौन लेगा? अमेरिका लेगा। क्लियर है? और होता भी ऐसा है, जहाँ कहीं भी आप पैसा कमाते हो उस कंट्री की गवर्नमेंट ही आप लोगों से टैक्स लेगी। अब मैं वो पैसा, अब मैंने वहाँ से कमाया हुआ पैसा मैं इंडिया वापस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र तो करना है। यहाँ मेरा घर है, इंडिया में ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई टैक्स लगना चाहिए। लेकिन इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में आने के बाद उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो डबल टैक्स लग रहा था उस टैक्स को अवॉइड किया गया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है
TAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है जी। यहाँ से खास पॉइंट ये है, ये कौन से सेक्शन में कवर किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, तो आंसर आ जाएगा सेक्शन 90। ये ही पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड द मुक्कनूर मिशन। मुक्कनूर मिशन कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, क्या है देख लेते हैं। पहले आंसर आ जाएगा फेडरल बैंक ने ये मिशन लॉन्च किया है। क्या है देख दो। इट इज़ एन इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ये एक मिशन है विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फेडरल बैंक। हमने पढ़ लिया किस ओकेजन पे किया था, तो 106वीं बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, जो इसके फाउंडर थे कौन, KP हॉर्निस। उस टाइम पे ये लॉन्च किया गया था। मुक्कनूर क्या है, बेसिकली एक विलेज है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ फाउंडर ऑफ फेडरल बैंक। अब यहाँ पे इस स्कीम के अंदर, इस मिशन के अंदर क्या किया जाएगा, फेडरल बैंक अडॉप्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर डिजिटाइज द एंटायर विलेज। इस विलेज को कम्प्लीटली डिजिटल किया जाएगा। इसी पर्पज़ के लिए इस स्टेट को इस डिस्ट्रिक्ट को गोद लिया गया है, ये समझो आप। और ये मिशन यहाँ पे चलाया गया है। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा, कोची केरला, और अलुवा एक जगह है वहाँ पे है। इसके CEO रहेंगे मिस्टर शिवम श्रीनिवासन। ये आप लोगों के सामने इनके CEO शिवम श्रीनिवासन, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। REC, फिर से वही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। REC साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक, कौन से बैंक के साथ में, टू को फाइनेंस ऑफ ₹30,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट इन द पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। किस बैंक के साथ टाइप हुआ है, आंसर आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। अमाउंट आप लोगों को याद होनी चाहिए, कितने रुपए की हुई है, 30,000 करोड़ की। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ज़ीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम है गो सेविंग अकाउंट। कौन से बैंक ने जीरो बैलेंस पे डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, आंसर आएगा RBL। RBL स्टैंड्स फॉर रत्नाकर, मेरी राइटिंग अभी सही नहीं आ रही है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है जी। तो RBL बैंक ने ये अकाउंट लॉन्च किया है। इट ऑफर्स, कहाँ गया भाई, ये रहा। इट ऑफर्स मल्टीपल कस्टमर फ्रेंडली एडवांटेज इंक्लूडिंग हाई इंटरेस्ट रेट, कितने रुपए तक का, 7.5% पर एनम रुपए तक का यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, द अकाउंट ऑल्सो ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव साइबर इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल कवर, ट्रैवल इंश्योरेंस आप लोगों को मिलेगा कितने रुपए तक का, तो वो 1 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। दूसरा, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा RBL बैंक का, मुंबई में, याद रखना है। इसके MD एंड CEO कौन है, MD एंड CEO हैं मिस्टर R सुब्रमण्य कुमार। ये आप लोगों के सामने है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। PM मोदी इनैगुरेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल रैपिड, जिसका नाम है नमो भारत। ये एक ट्रेन है, कहाँ से, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में पढ़ लो। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये करीबन 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। टोटल 5 स्टेशन यहाँ पे होंगे, जो कि साहिबाबाद से चल के गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई और दुहाई डिपोट तक जाएगा। इसकी स्पीड रहेगी 160 किलोमीटर पर आवर की। क्लियर है जी। तो ये खास पॉइंट था, मोदी जी के नाम पे इसकी रेल स्टार्ट की गई थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कंट्रीज मिल्क प्रोडक्ट, जिसका नाम है बी मोर मिल्क कैंपेन, गोज ग्लोबल एट टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है।
टाइम्स स्क्वायर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो ये अमूल का कैंपेन है जो वहाँ पे शो किया गया था। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, टाइम्स स्क्वायर की दीवार पे ये चल रहा था, ठीक है जी। और ये रहा उसका कैंपेन का नाम। चल नेक्स्ट चलते हैं। विच बैंक इज अप्रूव्ड बाय द आरबीआई टू एक्वायर माइक्रो लेंडर सोनाटा फाइनेंस? तो सोनाटा फाइनेंस को एक्वायर किया जा सकता है किसी भी बैंक के द्वारा। कौन से बैंक को आरबीआई ने परमिशन दी है? आंसर आएगा केबीएल। केबीएल स्टैंड्स फॉर कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। सोनाटा फाइनेंस की बात करेंगे तो 2006 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ, इंडिया में है। कोटक महिंद्रा बैंक वेंचर्ड इनटू द माइक्रो फाइनेंस बिजनेस 2017 में सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के काम में वो आया था। कब आया था? 2017 में आया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। किसको एक्वायर करके आया था? बीएसएस माइक्रो फाइनेंस। बीएसएस माइक्रो फाइनेंस को एक्वायर करके मार्केट में आया था। ओवर द टाइम, धीरे धीरे टाइम निकलता गया और 2023 के अंदर ये बैंक बनने के बाद में इसका जो कस्टमर बेस है वो अभी कितना है? 1 मिलियन, ठीक है जी। दूसरा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर आ जाएगा मुंबई में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द यूके गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन स्टेट फॉर इट्स स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट? यूके, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने इंडिया के किसी स्टेट के साथ टाई अप किया है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए? कौन से स्टेट ने किया है? आंसर आ जाएगा तमिलनाडु में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली किसके ऊपर काम करेगा? तो ये वाटर प्रोजेक्ट रहेगा, कोई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रहेगा, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 कहाँ पे हुई है? बर्लिन। और बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी, यहाँ पे हुई है। इसकी थीम क्या थी? और डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। क्लियर है? थीम आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब लेवल थोड़ा सा हाई किया जाता है तो इस टाइप की चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स और एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लॉन्च की है? आंसर आ जाएगा FAO। FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म आप लोगों को याद होनी चाहिए। इट इंडिकेट्स दैट natural disaster have caused approximately $3.8 ट्रिलियन, यानी नेचुरल डिजास्टर की वजह से 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। किसको? फसल को और लाइव स्टॉक्स को, पशुपालन को, दोनों को नुकसान हुआ है। कब? ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ध्यान रखो। नेक्स्ट है FAO, द फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। बेसिकली इसी पे ये काम करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में है। और इसके जनरल डायरेक्टर कौन है? कू डोंगू। ये है मिस्टर क्यू डोंगू, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड विच विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट टू गुजरात एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज? तो आंसर आप लोगों को देना है धोर्डो विलेज, जो कि कच्छ गुजरात में है, ध्यान रखना होगा। और ये विलेज क्या करता है? हर साल रण उत्सव ऑर्गेनाइज करता है। कब? विंटर्स में। उसके बाद रिसेंटली धोर्डो होस्टेड द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 की जो
टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है कब हुई थी, 2023 में हुई थी। ठीक है जी, चलो तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। यहाँ से किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को कमेंट करके वीडियो करके उसका आंसर दे दूंगा। तो वीडियो एंड करने से पहले थैंक यू आप लोगों ने वीडियो वॉच की, और रिक्वेस्ट आप चैनल को वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और योर बैंकिंग मास्टर के टेलीग्राम चैनल को तो आप लोग ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जैसे आज की जो वीडियो है उसकी PDF फाइल मिल जाएगी। PDF से आप लोगों को रिवाइज करने में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।